जय हिंद साथियों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र में बायोलॉजी। फिजिक्स भी देख रहे हैं और साथ में बायोलॉजी भी देख रहे हैं। दोनों का साथ साथ वीडियो आएगा, एक एक वीडियो डेली फिजिक्स का मिलेगा और आपको बायोलॉजी का भी मिलेगा। केमिस्ट्री बाद में देखेंगे, ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिजिक्स और बायोलॉजी। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी से जो है इससे सवाल एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए पहले नंबर सवाल देखते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आप में से जो भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने भाई का सपोर्ट कीजिए। चलिए देखिए पहले नंबर सवाल और उत्तर कीजिए। आप लोग दिख रहा होगा पहले नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा, जंतु विज्ञान अध्ययन करता। देखिए आप लोग पहले नंबर सवाल, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जूलॉजी जंतु विज्ञान के बारे में पूछ रहा है, तेजी में बताइए। देखिए आप लोग पहले नंबर सवाल, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान में जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का। तो जीवित और मृत दोनों जानवर का अध्ययन करते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर देखते हैं। अगले सवाल बढ़िए, आगे बढ़िए आप लोग तेजी में। चलिए देखते हैं आगे अगले सवाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका डिटेल खुद से पढ़ लें। चलिए अगले नंबर देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है। देखिए एक तरफ सूची एक और सूची दो दे रखा है, हमें मैच करना है। तेजी में आप लोग मैच कीजिए। तो क्या हो जाएगा, पक्षी। तो पक्षी का अध्ययन जो है किस में करते हैं? पक्षी का अध्ययन किस में होते हैं? पक्षी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो 3 के साथ मैच हो जाएगा। वंशागति, वंशागति क्या होते हैं? वंशागति बताइए। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हो जाएगा। तो बी का 4 मैच कर जाएगा। पर्यावरण, तो पर्यावरण बताइए। इसके बाद क्या है? जीवाश्म। तो तेजी में बताइए आप लोग, तेजी में मैच कीजिए, मन में सोचिए क्या हो जाएगा। तो देखिए पर्यावरण क्या होते हैं? इकोलॉजी, इकोलॉजी पर्यावरण, और जीवाश्म हो जाएगा पेलियो बायोलॉजी। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम लोग मैच कर लेते हैं एक बार। क्या आया था? एक का है ना पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, तो 1 का 3 आया था। और देखिए 1 का 3 आया था। इसके बाद वंशागति जो है जेनेटिक्स, 1 का 3, बी का 4। तो चलिए देखते हैं 1 का 3, 1 का 3, बी का 4। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे ज़रूर याद रखें। यहाँ पर देख लीजिए फास्ट में से देखिए, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, और जीवाश्म पेलियो बायोलॉजी, पेलियो बायोलॉजी। इतना ध्यान रखें, आगे बढ़िए तेजी में। देखिए अगले सवाल देखिए, तीसरे नंबर सवाल, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तेजी में बताएं। एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ऑप्शन बी सही है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। यहाँ पर देखिए और दे रखा है इसका डिटेल देखिए। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी में क्या करते हैं? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता व विविधता का अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क के बारे में ध्यान रखें। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में ध्यान रखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्रोस्टोलॉजी ये भी इम्पोर्टेंट था। इक्थियोलॉजी, तो एग्रोस्टोलॉजी में क्या है? घास का अध्ययन करते हैं। पेलियो, अगले देखिए पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। पेलियोनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। काफ़ी गर्मी है, आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने भाई का सपोर्ट कीजिए। भाई आपके लिए इतना मेहनत करता है तो आपका कर्तव्य बनेगा सपोर्ट करने के लिए। चलिए देखिए अगले सवाल, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तेजी में कीजिए। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो देखिए एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी। चलिए आगे बढ़िए आप लोग, यहाँ पर पढ़े तेजी में। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी क्या है? इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कायिक इत्यादि का अध्ययन इक्थियोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी क्या होता है? पैरासिटोलॉजी परजीवी का अध्ययन करते हैं पैरासिटोलॉजी में। आगे देखिए, आगे बढ़िए। मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी में क्या करते हैं? मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरूर ध्यान रखें। देखिए अगले सवाल, हमें देखना है कि क्या, देखिए निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन से विषय हो जाएगा? जननांकी,
तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, इसके बारे में देखना अति आवश्यक है क्योंकि यहाँ से सवाल बन रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान में इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, हम लोग देख चुके हैं, पर्यावरण, है ना। सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए अनुवांशिकी के बारे में पता होगा, जीवों के अनुवांशिक लक्षण तथा इनके वंशागति अध्ययन करते हैं। आगे देखिए जननांकिक या जनसांख्यिकी, इसमें मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। और वायरस विज्ञान में क्या करते हैं, विषाणु का अध्ययन करते हैं। वायरस विज्ञान विषाणु का अध्ययन। आगे बढ़िए, अगले सवाल देखिए, कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो कौन से विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है, तो कौन से विषय हो जाएगा, जननांकिकी। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले सवाल, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इथनोलॉजी। ऑप्शन ए सही है, इथनोलॉजी। चलिए इसका डिटेल देखिए आप लोग तेज़ी में डिटेल देखिए इथनोलॉजी में क्या करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें आगे देखिए इथनोग्राफी में क्या करते हैं कि किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के बारे में जानते हैं। एथिक्स में नैतिक आचार और कर्तव्य के बारे में अध्ययन करते हैं। एथिक्स एक सब्जेक्ट होते हैं, आप लोग अगर कोई भाई यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो पता होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल। देखिए 8वें नंबर सवाल का तेजी में उत्तर कीजिए आप लोग। देखिए जीवित जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो उपयोग करने को क्या कहते हैं मशीनी जगत में, बायोनोमिक्स अलग होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, बायोनिक्स है, मिलता जुलता नाम है बायोलॉजी के, से नाम होता है। आप लोग इसका हिंदी सोचते होंगे तो बायोलॉजी के अधिकतर शब्द जो है इंग्लिश में ही होते हैं, तो हिंदी पर ज़्यादा फोकस ना करें। देखिए बायोनिक्स क्या होते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन, इसके साथ अजैव तंत्र का भी इसमें प्रयोग करते हैं। आगे देखिए बायोनोमिक्स जो है जीवधारी का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में जानते हैं। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध, बायोनोमिक्स। आगे देखिए बायोनोमी में क्या करते हैं, जीवन के नियम के अध्ययन करते हैं। आगे देखिए बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों का द्वारा जो है जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तेजी में बताइए आप लोग। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे। ऑप्शन डी है यहाँ पे सही, ये भाग रहा है, चलिए अब नहीं भागेगा, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। तो पेलियो वनस्पति के बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए इसके अंतर्गत जो है पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, तो इसे ध्यान रखें, पादप जीवाश्म का। चलिए इसे आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए पेलियो वनस्पति या पेलियो बोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। ये ध्यान रखें, उनकी छाप पत्थरों की चट्टान से प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। बीरबल साहनी जो प्रोफेसर थे, ये भारत की हैं, बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे सवाल देखिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग तेजी में उत्तर कीजिए आप लोग। रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट पालन पता होगा, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, ऑप्शन सी सही है। देखते हैं एक एक करके सभी के बारे में। एपीकल्चर में क्या करते हैं, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। तो एपीकल्चर ध्यान रखें इतना कि मधुमक्खी पालन,
मधुमक्खी पालन, आप लोग को याद होगा एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। चलिए आगे देखिए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को बागवानी भी बोलते हैं, यहाँ रखा हुआ है, देखिए पेन से लिखा हुआ है बागवानी। तो हॉर्टिकल्चर में जो है पुष्प एवं फल देने वाले पौधे का अध्ययन करते हैं, जो पौधे होते हैं ना पुष्प और फल, उसके अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में। आगे देखिए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या करते हैं, सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। तो सेरीकल्चर में याद रखिएगा रेशम कीट का पालन का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या है कि फ्लोरिकल्चर में सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर पुष्पों का अध्ययन करते हैं, पुष्पों का अध्ययन ध्यान रखें फ्लोरिकल्चर। तो अगले सवाल देखिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी अभी पढ़ चुके थे, एपीकल्चर, मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर। ऑप्शन क्या है, सी सही है, एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। आगे बढ़िए, देखिए हमें क्या करना है, सही सुमिलित नहीं है। अगले सवाल में देखना है कि कौन जो है सही सुमिलित नहीं है, गलत को छांटना है। तो तेजी में छांटिए आप लोग। देखिए फूलों की खेती, तो फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर, क्या ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए फसलों की खेती एग्रोनॉमी है ना, एग्रोनॉमी में जो है फसलों की खेती होती है, और सब्जियों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब्जियों की खेती, तो ये बिल्कुल गलत है। हॉर्टिकल्चर अभी देख चुके थे इससे पहले वाले में हॉर्टिकल्चर हम लोग, और फलों की खेती पोमोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए इसे पढ़ लीजिए। देखिए अगले सवाल देखिए आप लोग, 13 नंबर सवाल तेजी में उत्तर कीजिए। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे को के अध्ययन को क्या कहते हैं, सब्जी के काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। ऑप्शन डी सही है, ओलेरीकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्जी के अध्ययन किस में करते हैं, ओलेरीकल्चर, याद रखें। कौन सुमिलित नहीं है, ये देखना है कि कौन गलत है। तो देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या करते हैं, शहद की मक्खी, तो बिल्कुल ठीक है, एपीकल्चर जो है सही मैच है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म, ये भी ठीक है। पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर में लाख का कीड़ा, ये बिल्कुल गलत है। तो हमें गलत ही देखना था, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। तो देखिए पीसी कल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर आप सभी को पता होगा कि मछली पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर में फूल का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए। फिर देखिए यहाँ पर कौन सा जोड़ी सुमिलित है, और शब्द और अर्थ कौन सा जोड़ी सुमिलित है, ये देखना है। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी में देखिए लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का संकलन करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन, ध्यान रखें लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन। चलिए देख लेते हैं यहाँ सभी के बारे में। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का अध्ययन करते हैं या संयोजन करते हैं। आगे देखिए फिलोलॉजी, फिलोलॉजी जो है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन करते हैं, फिलोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। आइकोनोग्राफी में जो है प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन करते हैं, प्रतिमा जो होते हैं चित्रकला होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, किसमें, आइकोनोग्राफी में, आइकोनोग्राफी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए 16 नंबर सवाल देखिए। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, लेक्सिकोग्राफी जो है किससे संबंधित है, लेक्सिकोग्राफी के बारे में तेजी में बताइए। 16 नंबर उत्तर कीजिए लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी किससे संबंधित है, तो शब्दकोश के संयोजन से लेक्सिकोग्राफी। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संयोजन से, शब्दकोश के संयोजन से लेक्सिकोग्राफी, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़िए, अगले सवाल देखिए। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, विटीकल्चर, विटीकल्चर से जो है अंगूर उत्पादन होते हैं, विटीकल्चर, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। आगे देखिए अगले सवाल, कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है, तो ये उत्तर कीजिए कीट संवर्धन क्या है। तो कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को जो है, कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को क्या कहते हैं, कीट संवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले सवाल देखिए आप लोग, अगले सवाल तेजी में उत्तर कीजिए, यहाँ पर आप लोग पढ़ लें। देखिए कीट संवर्धन, कीटों जैसे कि कछुए, इसे किसान का परम मित्र भी बोलते हैं कछुए की वृद्धि करने के विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है, केचुए को भूमि की आंत। तो हो सकता है आपको ऐसे सवाल पूछ ले, भूमि की आंत किसे बोलते हैं, किसान का मित्र किसे बोलते हैं, याद रखें। केचुए खाद्य या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक हैं।
तो केचुए खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक हैं, ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखते हैं। वर्मी कल्चर में उपयुक्त वर्म होता है, तो वर्मी कल्चर में उपयुक्त वर्म होते हैं कौन से, तो अर्थवर्म होते हैं, ऑप्शन डी सही है, अर्थवर्म। देखिए वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुए पालन भी कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुए पालन भी कहते हैं। केचुए के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो ये ध्यान रखिए कि वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं, केचुए के मल, उनके लेटरिन से ही वर्मी कंपोस्ट तैयार होते हैं, उसे ही वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। सिंपल भाषा में याद रखें। हम लोग सिंपल भाषा में ही बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, कोई कठिन भाषा में नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि बायोलॉजी का पिता नहीं बनना है, एग्ज़ाम निकालना है, तो सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, तो सिंपल भाषा में पढ़ेंगे। चलिए पहले नंबर सवाल देखिए। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी के बारे में आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हम, देखिए अगले सवाल, तेजी में उत्तर कीजिए। अगले सवाल 21 नंबर सवाल, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स के बारे में पूछ रहा है कि जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो तेजी में बताइए। जेनेटिक्स अनुवांशिकता एवं विचरण का अध्ययन, अनुवांशिकता एवं विचरण का अध्ययन, तो ऑप्शन डी सही है, जेनेटिक्स। सवाल देखिए, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेरेंटोलॉजी के बारे में, पढ़ ले जेरेंटोलॉजी के बारे में डिटेल। जेरेंटोलॉजी देखें, इसके बाद ओंकोलॉजी देखें, तेजी में करें। ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 23 नंबर सवाल, जीर्ण, इसे वृद्धि बोलते हैं, वृद्ध जो बुढ़ापे आने लगते हैं, जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी। चलिए पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी जो है मिट्टी से संबंधित है, मृदा, मृदा मिट्टी से संबंधित है पेडोलॉजी। देखिए यहाँ पर पेडोलॉजी के बारे में देखिए, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा माने मिट्टी निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं, ये ध्यान रखें। मृदा एक भौतिक घटक है, मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हर पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ध्यान रखें आप लोग। अगले सवाल देखिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत करते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन, हड्डी का अध्ययन पूछ रहा है, तो ए नंबर हो गया ऑस्टियोलॉजी। अगले सवाल देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं, ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं, अस्थियों या हड्डी का अध्ययन करते हैं, सिंपल भाषा में हड्डी बोले। अगले देखिए ओरोलॉजी, ओरोलॉजी में क्या करते हैं, पर्वतों का अध्ययन होता है, ओरोलॉजी, ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, सेरोलॉजी, सेरोलॉजी रुधिर सीरम। आगे देखिए जियोलॉजी, जियोलॉजी में क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन, जियोलॉजी, जियोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए 26 नंबर सवाल, आप लोग उत्तर कीजिए तेजी में। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा का अंतर्गत करते हैं, तो हड्डियों का अध्ययन अभी पढ़ चुके थे, देखिए कितने अच्छा लिखा है पढ़ाई ना, हड्डियों की पढ़ाई, तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अगले सवाल देखिए, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं किस विज्ञान की शाखा से, तो सर्पेटोलॉजी हो जाएगा, सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी। आगे बढ़िए, अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है, और हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, ध्यान रखें। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखें। और इक्थियोलॉजी में के तहत जो है मछलियों का अध्ययन करते हैं, ये ध्यान रखें। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और हर्पेटोलॉजी में सरीसृप और उभयचर का अध्ययन करते हैं, और सर्पेटोलॉजी में सांप का अध्ययन करते हैं, इतना ध्यान रखें। अगले सवाल देखिए आप लोग, तो साइकोलॉजी जो है इन तीनों से बिल्कुल अलग है, साइकोलॉजी। देखिए फियोलॉजी, इसके बाद पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित शाखा है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन है
बिना मिट्टी के ही पादप उगाए जाते हैं, यहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं, फसल लगाए जाते हैं। तो देखिए आप लोग, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्व के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है, जल में ही पौधे को उगाया जाता है। यह जो है पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे को नहीं उगाते हैं, जल में ही पौधे को उगाते हैं। ये ध्यान रखें। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो लगा है मतलब जल से रिलेटेड है, ध्यान रखें। जब भी सुने हाइड्रोपोनिक्स तो ध्यान रखें कि मृदा, यहाँ पर जल में ही पादप उगाए जाएंगे, मिट्टी का कोई काम नहीं है। देखिए ये जो है इस चैप्टर का लास्ट सवाल था। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। हम लोग देखेंगे आगे अगले टॉपिक